मुझे लगता है सबसे बड़ी भगवान की अगर पूजा है तो वो ये है कि तुम अपने जीवन में अपनी वाणी से, अपने कर्म से किसी की आंखों में आंसू मत आने दो। सबसे बड़ी पूजा परोपकाराय पुण्याय, इट्स नॉट माय वर्ड, वेद व्यास जी सेज, व्यास जी कहते हैं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, सबसे बड़ा पुण्य है दूसरों को सुख देना। और तुम्हारे घरों में तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मां बाप को ही दुखी करते हैं। पत्नी आई नहीं, बस चल डिस्को, मां बाप से कहते तुम यहां से खिसको। मां बाप कहां जाए? कई तो पत्नी मुंह फुला के बैठ जाती, मैं जी रहेंगी तो मैं तब तक नहीं रह सकती इनके संग में, तेरा भलो करे। कहां रहेगी तू? रात तो बाप पे चंदा पे भेज दे, प्लॉट मां ले ले तेरे काजे। नहीं नहीं, एक बड़ी अच्छी कहानी याद आ गई मुझे। हमारे ब्रज में एक कहावत है, न्यारो हैवे वारी बहू बिटोरा में श्याम बताते हैं। तुम्हारी श्याम है नहीं वहां, बताते कैसी सुनो। एक मां बेटा थे और एक मां बेटा थे। बेटे के पिताजी का क्या हुआ भाई साहब? है सुन जा, तो पूरी सुन जा, या सर्दी में तो प्यास लग रही है? अरे भाई हद कर दी तेने, नेक देर और सुन जा, नेक और कर रो पड़ जा बस। हवाल हवाल पे बांधू तू ठंडो ठंडो जलो रुक। तो महाराज वा के कोई वो ना आओ, बहू बेचारी बड़ी बूढ़ी वा के बालक यो एक इकलौतो, पति को स्वर्गवास है गए वा को। अब वो आने अपनी हिम्मत करके अपने इस दुख को सह लिया कि मेरे पति चल बसे। बेटा 10-12 साल का था। अब उनको ये लगा कि मुझे एनी हाउ अगर कुछ करना है तो इस बच्चे को इस लायक बनाना है जिससे ये बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो सके। उस मां की वो जिद थी, दूसरों के घरों में बर्तन मांज मांज के, झाड़ू लगा लगा के, मेहनत कर करके, ईंट पत्थर गिरारी कर करके उसने अपने सर पे रख रख के हार्ड वर्क किया और अपने बच्चे को पढ़ाया। और ये दिली इच्छा थी कि मेरा बेटा, अच्छा ये स्त्री नहीं है, ये जो मां है ये स्त्री नहीं है कि नहीं? जवाब दो। अगर हम बहू की निंदा कर रहे हैं, हमारा मकसद किसी की निंदा करना तो नहीं है ना। वो भी स्त्री है, वो भी स्त्री है, दोनों स्त्री। हम तो पुरुष के रूप में आए ना स्टैंड इस योनि में, हमारे लिए तो दोनों देवियां हैं। अच्छी बहुएं भी होती हैं, अच्छी सासें भी होती हैं। डिपेंड है कि कौन से शरीर में कौन सी आत्मा घुसी पड़ी है और वो आत्मा कौन से व्यवहार को अपना मानती है। सास भी गलत हो सकती है, बहू भी गलत हो सकती है। तो उसने बड़ी जिद करके, एक ही इच्छा थी कि मेरा बेटा सरकारी ऑफिसर बन जाए। कभी कभी भगवान सुन लेता है, बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। लेकिन वो बेटा भी कम अच्छा नहीं था, बहुत प्यार करता था अपनी मां को। वो जानता था मेरी मां ने मेरे लिए क्या किया, बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार। अब सरकारी ऑफिसर था, नंबर 1 क्लास का ऑफिसर था। तो उसी के संग पढ़ने वाली या ऑफिस में रहने वाली, काम करने वाली, उनके संग में एक लड़की थी, बड़ी अच्छी थी। अच्छी मीन्स चंद्रमुखी थी। चंद्रमुखी समझ गए? फेस कट थोड़ा ठीक ठाक था, मतलब फेस पे, मतलब आंखें भी ठीक थी, नाक भी ठीक थी, होठ भी पतले पतले ठीक थे, आंखें थोड़ी चौड़ी थी, यूं यूं खिंची, मतलब जैसी होती, मतलब जिस तरफ बच्चे आकर्षित हो जाएं वो ठीक। बाल भी लंबे लंबे घने घने एकदम, बड़ी चमक चमक मार रही थी उसके चेहरे पर, अच्छी थी। उसका खुद का घर बन गया था, बेटे का ऑफिसर था ही। एक दिन अपनी मां से कहा, मां एक बात कहनी है। क्या? तो उसने कहा, आप अगर कहो तो मैं उस लड़की से शादी कर लूं।
माँ ने कहा तेरी खुशी में मेरी खुशी, कर ले, तू खुश रहे तो मैं तो खुश ही हूं, कर ले। तो उसने शादी करवा दी और खुश हुई। बहू भी मलुकानी थी एकदम, जैसे मैंने कहा चंद्रमुखी। तो माँ भी बड़ी खुश हुई, प्रसन्न है यार, बड़ा आनंद आश। महीना, 2 महीना, 3 महीना कटे। अब काम करने वाली, नौकरी करने वाली लड़की को ये बात बेटा समझाता था, तुम पैर छुआ करो, तुम प्रणाम किया करो, देखो मंदिर है घर में, मंदिर में पूजा किया करो, है? नौकरी पे जाने से पहले पहले मम्मी को चाय भोजन ये सब का ध्यान। अब महाराज बात खटकने लगी। अब प्यार धरा का धरा रह गया। बोले ये तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है प्यार के चक्कर में। चाय बनाओ, भोजन बनाओ, बिस्तर बिछाओ, झाड़ू लगाओ। झाड़ू के लिए नौकर भी रख ले, पर ठाकुर जी के लिए थोड़ी रखे, ठाकुर जी भी निलाओ, बड़ी समस्या। पर जैसे तैसे वहां 2-3 महीना काटे। एक दिन धोता धोता नहाई, नहा धो के वो कपड़ा वपड़ा पहरे जा रही, तो झट बाने देखी वह कि हाथ की अंगूठी, वही डायमंड रिंग, वो जो होती है ना पहले पहनाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, हैं? जोर से बोलो। हमने नहीं पहनाई थी, हमारा तो ऐसा ही है गो, तुम बताओ। हाँ, हमारे गाँव में कहाँ रिंग सर्वनी होते, हमारे यहाँ छोरी अंगूठी कौन थे, कहते बुआ देखे बेगा ये बुई पहराया ही, बहन पहराया ही, के तो ससुर ही दिया है, ले तू पहन लियो। गाँव जितमाही ऐसा ही होता है हमारे गांव में। यहाँ सैन्य की तरह ना है, कुर्सी पे बैठ के बाकायदा एक दूसरे के डाल रहे हैं और नाप ले रहे हैं, और मतलब जो है सो मतलब ये ऐसा कुछ नहीं हमारे ब्रज में। एक जनों का देख रहे पसंद आ गई तो अंगूठी दिया, और नहीं तो एक साड़ी, एक अंगूठी, एक मिठाई को डिब्बा। पसंद आ गई तो दिया है, और ना आई तो भाई स्कूटर में धर के लौटा लाया। जय राम जी, हमें पसंद नहीं है, जय राम। ऐसे होता है। तो वो अंगूठी बड़ी महंगी, ऑफिसर आदमी हो तो बड़ी महंगी अंगूठी, अब वो खिसक गई। अब वो दिखे नहीं उसको, अब वो दिखे नहीं तो वो तो परेशान हो गई। बोले यहां मेरे और तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं, देखो तुम्हारी मम्मी ने वो अंगूठी चुराई। सीधे तो दुखी तो मम्मी से थी, हस्बैंड से थोड़ी। और मम्मी बड़ी अच्छी थी, मम्मी तो खुशहाल चाहती थी बेचारे खुश रहे, ये रहे। तो वो कहती थी देखो इस घर में हम 3 ही लोग रहते हैं, और 3 लोग रहते हैं, तो न तो अंगूठी तुमने ली, न अंगूठी मैंने ली, अब बताओ अंगूठी किसने ली। बेटा बोला मेरी माँ को तेरी अंगूठी से क्या मतलब, तू मेरी माँ को 3 महीने से जानती है, मैं मेरी माँ को बहुत दिनों से जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं, मेरी माँ ऐसा नहीं करेगी, देखो यहीं कहीं मिल जाएगा। अब तो और रो लड़े, और माँ को बार बार उल्टा सीधा बोले। जट ऑफिसर तो थे ही गर्म थे, माँ कहते एक दिया रैपटा खींच के कंसरा, और जैसी कंसरा दिया तो वो गिर गई। ये चंद्रमुखी में कितना दम रहे बेचारी ने, में वैसी हवा की सी उड़ी उड़ी सी तो वैसी रहे, जट वो मुरझा के गिर गई। अब गिरी तो की नजर पड़ी कि अंगूठी बेड के नीचे पड़ी है। भगवान को लीला करता है संयोग से। अब उसको लगा कि अगर ये अंगूठी मुझे तो दिख गई, अब अगर इसको दिख गई तो और 1-2 पड़ेंगे। तो गिरी गिरी रोती हुई आज आपने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, ये ठीक नहीं है, स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। यूं कर करके अंगूठी को खिसका रही थी बेड के और भीतर की तरफ, और ठाकुर जी ने और बेचत वो दरवाजा बंद करके जाने लगा कि मैं तो जा रहा हूं, तू लड़ती है, मेरी माँ को ऐसा बोलती है, ऐसा बोलती है। ऐसे बोल के वो जा रहा था। उधर दरवाजे के बाहर खड़ी हुई माँ ये सब कहानी सुन रही थी। इधर इसने अंगूठी को अंदर खिसकाया तो संयोग देखी, अंदर खिसकाने की बजाय वो गई उस खिसक गई लड़के की तरफ। तो जैसे ही लड़का मुड़ा तो उसका पांव उस अंगूठी पे पड़ा, और जैसे ही पांव पड़ा तो वो ये रही अंगूठी तेरी। अब आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने मॉम के लिए ऐसा कहा। बेटे की आंखों में आंसू आ गया, जिस मेरी माँ ने। और बेटे ने दरवाजा खोला क्रोध में तो देखा माँ खड़ी हुई है, माँ की आंखों में आंसू है, माँ रो रही है। और माँ जब रो रही है तो रोती हुई माँ को देखकर बेटा और दुखी हो गया।
बेटे की आंखों में भी आंसू आ गए और कहने लगा, माँ मुझे क्षमा कर देना, मैं तुझे अच्छी बहू ला के नहीं दे सका, मुझे क्षमा करना। चल अब ऐसी जगह चलते हैं जहां सिर्फ मैं और तू रहेंगे और कोई भी नहीं होगा जो हम पर अंगूठी की चोरी का इल्जाम लगाए। बेटा लेके जाने को तैयार हुआ, उसी समय उसने मां के पैर पकड़ लिए बहू ने। मां मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। आपकी बेटी गलती करती तो आप उसे भी तो क्षमा कर देती, आज के बाद मुझसे ये गलती नहीं होगी। मां रोती हुई कहती है, बेटा मुझे कोई गहना नहीं चाहिए, मुझे किसी गहने से प्यार नहीं। जानती है मेरे पास सबसे बड़ा प्यारा गहना क्या है? क्या? बोली, ये मेरा बेटा जिसे मैंने तुझे दे दिया, अब मेरे पास और कुछ नहीं है इसे देने के सिवा। जब मैंने इसे ही तुझे दे दिया तो अब मैं क्या अंगूठी, क्या हीरा, क्या जवाहरात, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर बेटा मैंने जो ये गहना दिया ना, इसे संभाल के रख, इसे दुखी मत होने दे। मेरा क्या है, तू कहे तो मैं वृंदावन चली जाऊं, प्रिया कांत जी के पास में रह लूंगी और वहीं ठाकुर जी से ही भजन करूंगी और उनसे ही प्रसाद पा लूंगी। बेटी रो पड़ी, माँ अब कभी गलती नहीं होगी, ये अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। खैर माँ तो एक माँ होती है, माँ ममता की मूर्ति थी, तो माँ ने कहा इट्स ओके बेटा, पर ध्यान रखो अपने पति को प्रसन्न रखो। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। देर से आना और जल्दी जाना, ये तो बहुत अच्छा किया है आपने। एक बार और बोलो, रन कर बोलो।